ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भैर्मासै फलं लभेत् बुद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। हे गणपति बाप्पा, मुझे क्षमा कर। कल आजोबा भी मेरे बाबा पर बहुत नाराज हुए थे। सब मेरे कारण हो रहा है ना? लेकिन क्यों? मैं तो सबका अच्छा ही करती हूँ, फिर भी इतना बुरा हो जाता है। सुख करता दुख हरता तो तुम हो, और मेरा स्वभाव तो जानते ही हो ना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो दंड मुझे दो, मेरे बाबा को क्यों दे रहे हो? देखा ना कितना उदास होकर चले गए। देखो, अगर हमारे बाबा के मन को जरा भी ठेस पहुंची ना तो हम गणेश चतुर्थी का व्रत तो अवश्य रखेंगे, लेकिन भोजन कर लेंगे। हाँ, सुन लिया ना? अब हम चलते हैं। बाबा, बाबा आप बस, आज से ये सब बंद। लेकिन क्यों? इतना अनर्थ हो जाने के बाद पूछ रही हो क्यों? आप ये कह रहे हैं बाबा, जब मैं छोटी थी तो दशहरे के मेले में किसने मुझे हिला कर दिया था? हाँ, मगर मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इन सारी चीजों को तो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेगी। तेरे एक तीर ने बेटे, एक तीर ने पूरे बिठुर को हिला कर रख दिया। मनु, ये गोरे श्रीमंत सरकार से बिठुर ही नहीं, पेशवाई छीन लेने की धमकी दे रहे हैं। एक समय था जब इस मराठा पेशवा का नाम सुनते ही बड़े बड़े सामंत सरदार कांप जाते थे, और आज वही पेशवा बाजीराव अपने ही महल में इन गोरों की घुड़कियां सुनने पर विवश हो गया। केवल तुम्हारे कारण बेटे। मेरे कारण? बाबा, आपकी गोद में जितनी लोरियां नहीं सुनी मैंने, उतनी वीर गाथाएं सुनी है। अहल्याबाई, ताराबाई, चांद बीवी। हाँ हाँ, मैंने वीर गाथाएं सुनाई हैं तुम्हें। पर बेटे, ये भी तो सोचो, हम ही क्या 10,000 परिवार श्रीमंत सरकार की दया पर निर्भर है। तात्या गुरु, दुधारी तलवार के दांव तो बड़े कठिन है। राव साहब, यही अंतर है आप में और मनु में। मनु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उसे आने दीजिए, फिर देखिएगा। गुरुजी। मंगल, मनु नहीं आई? नहीं गुरुजी, उसके पिताजी ने साफ मना कर दिया है, वो अब अखाड़े में नहीं आएगी। ये तो हमारी मनु के साथ अन्याय है। ऐसा दंड उसे नहीं मिलना चाहिए। मंगल, कभी कभी अच्छे कर्मों के लिए भी दंड मिलता है। मोरूपन, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? वैनी साहब, आज से ये आपकी सेवा में ही रहेगी। ये रहेगी? अवश्य रहेगी वैनी साहब। आपकी छत्र छाया में रहकर इसे अच्छे संस्कार भी मिलेंगे। अरे, तू यहाँ क्या खड़ी है? अब मैं क्या? जाओ, जाकर सब्जी कटवाओ। क्या कहा तूने? आजी साहब, मैं तो बस सब्जी कटवाने। तू जाके सब्जी काट। ये दासी नहीं है। मन्नू बेटा, तू जा और उधर देख क्या हो रहा है। विल्सन किस तरह अपमानित कर रहा था। हाँ श्रीमंत सरकार, देख क्या रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा। परंतु श्रीमंत सरकार, सेवक ने आपकी भव्यता का वो दृश्य भी देखा है जब यही धूर्त गोरे आपके दरबार में घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने को अपना सौभाग्य समझते थे। वो समय हमारा था मोरोपंत, अब इनका है। देखो, नित्य नया कानून। अब हम वेद शास्त्रों के अनुसार किसी को गोद भी नहीं ले सकते, सब कुछ छीन ले रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए।
श्रीमान सरकार, ऐसी विकट स्थिति में मनु के कारण और एक बहाना मिल गया। जो हुआ सो हुआ मोरोपंत। देवा से प्रार्थना करो कि विल्सन ये बात आगे न बढ़े। श्रीमन साहब, हमारी मनु बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी तात्या करो, हमने भी उसे सुबह से नहीं देखा। संभवतः हमसे नाराज है। मैं उसे देख कर आता हूँ। मन्नू, कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन आजी साहब, इंदु प्राची और सारी लड़कियां तो समारोह में गई, केवल हमें छोड़ के। क्योंकि वो सब समझती हैं कि वो लड़कियां हैं, और तुझे अब समझना है कि तू लड़की है। ये सेवक इस शुभ उपलक्ष्य पर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहता, किंतु इस भव्य अवसर पर उसे भी अवश्य उपस्थित होना चाहिए, जिसने हमारे आदरणीय नाना साहब के प्राण बचाकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कौन है वो महान हस्ती जिसने हमें हमेशा के लिए ऋणी बनाया है? उनके इस उपकार को स्वीकार ना करना घोर अन्याय होगा तात्या टोपे। कौन है वो? बुलाओ उसको। मनु बिटिया, तात्या, न तुमने भोजन किया न दक्षिणा ग्रहण की। श्रीमन सरकार, भोजन तो मैं कर लूंगा। यदि दक्षिणा के रूप में कुछ और मिल जाता तो। मांगो तात्या, मांगो। श्रीमन सरकार, हमारी मनु के बिना अखाड़ा सूना है। मनु को फिर से अखाड़े में आने की अनुमति दी जाए। मनु है तो ब्राह्मण की बेटी, लेकिन इसमें सारे गुण क्षत्राणियों वाले हैं, क्योंकि मनु जैसी शिष्या ही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। ठीक है तात्या, परंतु विनी साहब, दक्षिणा का मान रख लीजिए। आज से इसका ध्यान हम रखेंगे। हमारे नाना भाव के लिए एक चित्रकूट तो क्या सैकड़ों आ जाएंगे। ये बिठूर के होने वाले पेशवा हैं, श्रीमंत सरकार। हाँ, बड़ा है पेशवा नाना साहब ढूंढूपन। एक घोड़ा तो संभाल नहीं सके, राजपाट क्या संभालेंगे? सही कहा प्राची ने, आपसे ज्यादा बहादुर तो मनु है। इंदु, तू भी ना। अरे नहीं, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारी छोटी बहन और इस घर में बस कुछ दिनों की मेहमान ही है। ए मनु, नीचे उतर। पहले पेशवा के राजपुत्र बैठेंगे, उतर। क्यों? हम क्यों नहीं बैठ सकते? मनु, नीचे उतरो। उतर। नाना भाऊ, पापा रोको उन्हें। पापा, पापा बोलिए ना नाना भाऊ को। नाना भाऊ। मनु बेटे, तेरे भाग्य में हाथी नहीं है। काका सच कह रहे हैं मनु, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है। नहीं नाना भाऊ, मेरे भाग्य में एक नहीं 10-10 हाथी है। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।